नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यूज शेयर्ड इन दिस वीडियो आर फॉर द एजुकेशनल पर्पज ओनली। ये डिस्क्लेमर ऑलवेज आप लोगों के समक्ष इसीलिए रहा है कि आपको अपनी स्टडी करनी है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। आज की बात करेंगे, देख सकते हो कि इस पोर्टफोलियो में छोटी सी इसमें पॉजिटिविटी एक है, ठीक है। इसको मैं ज़्यादा व्यू नहीं कर पाता हूँ, ना देख पाता हूँ, ना कुछ एक्शंस ले पाता हूँ, तो ये एक अलग है। दूसरी चीज़ जो बात करेंगे कि प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो पोर्टफोलियो पे जो अभी दिख रहे हैं, पता नहीं आज का एडजस्ट हुआ कि नहीं, तो 5,53,000 ये और 667 जो टैक्सेस को माइनस करके तो ये बैठ रहा है। तो 6 5 11 11 12 12 12 20 12,20,000 ये और पैरेलल और जो है 35,000 वो, तो लगभग आप ये मान सकते हो 12,55,000, मतलब वही 12.5 लाख के आसपास का। पता नहीं आज का इसमें ऐड हुआ कि नहीं हुआ, ये मालूम नहीं, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो का हाल है। और अप्रॉक्सीमेटली कितना लगभग 50 मंथ्स, 4.5 12 पंचे 60 और 6 कम कर दो, तो अगर 60 में से 6 कम किए तो करीबन 52 मंथ्स या 12 चौकड़ 48 49 50 54, ठीक है, लगभग 52 मंथ्स के आसपास का शायद कुछ बैठ रहा है। तो मैंने वही सॉरी डिस्टर्ब हुआ आपको, 12.5 लाख को डिवाइड कर दिया तो लगभग 24,000। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को हमेशा दिखाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। रीज़न है कि आपको अपनी एक जर्नी को क्लियर करके चलना है कि भाई आप किस हद तक चीज़ों को कर पा रहे हैं। यही जो पर मंथ का एवरेज है, ये हमने आपको जब ऑल टाइम हाई पे था मार्केट, जब 25-26 लाख के प्रॉफिट थे, तब वो 50,000 तक भी चीज़ें आपने देखी हैं। और ऐसा नहीं है कि जर्नी केवल यहाँ के बेसिस पे ही मतलब रही हो, क्योंकि देखो आपको लॉजिकल चीज़ों को देखना है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, ये निफ्टी 50 के चार्ट है, मतलब किसी से भी रिलेट कर लो, मार्केट या ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो भी रहे हो, कभी भी रहे हो। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो, कि आप पहली बार तो आप स्लाइड करके ना ऐसे नीचे कर दोगे तो फुल स्क्रीन आ जाएगी, और वो जो है काफ़ी कंफर्टेबल रहता है मोबाइल में। तो यहाँ आपने देखा होगा कि मार्केट ने पहले भी कभी ऑल टाइम हाई बनाया था, वहाँ से करेक्शन देख सकते हो, फेज लोअर लो बनाते हुए नीचे तक गया, और एक बॉटम भी बनाता है। ये नियम है यार कि जाएगा नीचे, जाएगा ऊपर, जाएगा फिर नीचे जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर मार्केट को यहाँ तक पहुँचना था या यहाँ तक पहुँचना था, अभी आगे भी उसकी जर्नी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि मार्केट तो जिंदा रहना ही है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये जो अपर ट्रेंड लाइन है ये डाउन ट्रेंड लाइन में चलने लग जाएगी, तो फिर चीज़ें ख़त्म है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ग्रोथ तो आगे बढ़ेगी। हाँ, थोड़ी स्लो हो सकती है, कंसोलिडेशन हो सकती है, कहीं कोई ब्लंडर आ गया तो झटका लगेगा। जैसे आप इस तरह को आप ऐसे समझिए कि जैसे आप एक ह्यूमन बीइंग है, आप लाइफ में पता नहीं कितनी बार जो कह सकते हैं बीमार पड़े होंगे, फीवर आया होगा, कभी कुछ होगा। तो जब करीबन जब आप पेशेंट टाइप हो जाते हैं या कोई डिजीज़, मतलब उस समय बीमार होते हो बुखार से, खांसी या किसी कोई भी जो हल्की चीज़ें होती है रूटीन में हैं, तो वो आपको झटका देता है, काम नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब बॉडी रिकवर करती है और फिर आप आगे बढ़ते हैं, आपको अपने जीवन को आगे बढ़ते हुए कंप्लीट करना पड़ता है। सेम शेयर मार्केट है यार, चीज़ें जब तक ग्रोथ रहेंगी, जब तक मार्केट रहेगा, जब तक लोग कंज्यूम करेंगे, जब तक चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आज अगर देखो आप, ये पॉजिटिव सिनेरियो, आज अगर ट्रंप साहब जो है इतना सब कुछ कर रहे हैं, कहीं किसी से बात हो रही, किसी को टारगेट कर रहे हैं, या जो भी वर्ल्ड वॉर भी हुआ है, या रशिया यूक्रेन की भी वॉर चल रही है, या इंडिया भी अपनी कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से चल रहा है, चाइना अपने हिसाब से सोच रहा है, ये सब है क्यों? आप ये देखिए, सबके अपने हित हैं कि भाई, सबके इस बात पे हित हैं कि इकोनॉमिकली कौन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। अल्टीमेटली एम तो पैसा है, चाहे वो अमेरिका के लिए हो, चाहे चाइना के लिए हो, चाहे वो इंडिया के लिए हो, चाहे कोई किसी का सगा नहीं है। किसके हित कितने कहाँ सध रहे हैं। तो हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या सोचना चाहिए, हम एज ए इंडिविजुअल यूनिट अगर हम सोचते हैं तो हम इस तरह से सोच के चल सकते हैं कि भाई हमें भी ग्रोथ करना है। आज हम जॉब करने जा रहे हैं, आज हम बिजनेस करने जा रहे हैं, आज हम स्टडीज़ कर रहे हैं, द अल्टीमेट स्टडीज़ कर रहे हैं। तो कहोगे सर नहीं, ज्ञान की एक बात अलग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन वो ज्ञान अर्जित करने के पीछे के जो रीजंस हैं कि आप वो सोच समझ और सामाजिक तरीके से चीज़ों को सीख पाएँ या बढ़ पाएँ कि भाई आप अच्छा कर सकें, चाहे वो व्यवहार के रूप में हो, चाहे वो एटिकेट्स के रूप में हो, चाहे वो कोई चीज़ सीखने के रूप में हो, सब कुछ जाके मतलब ग्रोथ से रिलेटेड है।
कि आप कैसे ट्रांजैक्शंस रखते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब चीज़ें उसी से रिलेटेड है। तो कुल मिला के जो ज्ञान भी है वो भी वहीं पे जाके चीज़ें करती हैं। तो सब बातें यहीं पे है कि डेवलपमेंट कैसे करना, और डेवलपमेंट होता रहेगा भाई। ह्यूमन ब्रेन दे रखा है, भगवान ने दे दिया है, तो डेवलपमेंट यहाँ तक पहुँचे तो आगे भी होगा। और जो ग्रोथ रेट हमारी कंट्री की, हमारे देश की, हमारे ग्लोबली जो चीज़ें हैं, जैसे अभी कभी कभी नीचे जाएंगी, तो ये जो ग्रोथ होती तो इसमें ये डिप्स जो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये डिप्स मिलेंगे। रीजंस बहुत सारे होंगे। आप इस तरह से सोच सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग रीज़न रहा होगा, यहाँ कुछ अलग। अगर मैं कहता हूँ कि ये फ्यूचर अगर किसी को पता होता कि भाई ये तो पता है कि ऊपर जाएंगी चीज़ें, लेकिन मान के चलो हम लोग किस तरह सोचते हैं कि यार ये हाई बना, ये सपोज ये हाई बना, ये निफ्टी 50 का बात कर रहा हूँ कि ये हाई बना, मुझे पता चल जाता तो मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेता अपने पोर्टफोलियो का, और उसके बाद यहाँ पे बॉटम बनता तो मैं यहाँ बाय कर लेता। इस क्यों करते? क्योंकि आप ज़्यादा पैसा जल्दी पैसा बना सकें, सिंपल सी बात है। लेकिन वहीं पे जिसको नहीं पता था, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि यार अल्टीमेटली तो ऊपर जाएगा, ये तो ध्येय है, ये तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करता, यहाँ मैं कर लेता, फिर ऊपर जाता तो मैं यहाँ सेल कर देता, फिर मैं बाय कर लेता, फिर तीसरी बार मैं बोला कि ऊपर गया, मैंने यहाँ सेल कर दिया, ठीक है, दोबारा बाय करने के लिए। अब बॉटम तो आपको पता नहीं कि यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा, वहाँ नहीं बना, सीधा जाके ऊपर पहुँच गया चीज़ें, आप महंगी खरीद रहे हो, ठीक है। अब इससे क्या है कि ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करने वाली बात आई कि भाई अगर लॉन्ग टर्म में टिकोगे तो फायदे में तो वही बंदा रहा जो यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ों को मतलब ग्रास्प करके रहा हो। हाँ, जब जब डिप मिली उसे नहीं पता बॉटम का, यहाँ पे भी बाय किया, यहाँ पे भी बाय किया, यहाँ पे भी बाय किया, वो भी उस तरह से नहीं कि भाई लालच करके कि हाय यार मुझे मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन हर डिप को सम्मान दिया, मार्केट को सम्मान दिया, और मैं अपना बाय किया। अब इसमें देखो दूसरी चीज़ है कि सपोज आप ये माने कि यहाँ पे आपके पास पैसा नहीं था, यहाँ नहीं था, लेकिन यहाँ आपने जब भी मार्केट गिरावट में था आपने सोचा कि मैं यहाँ पे पैसा मेरे पास कहीं ना कहीं से आ गया, ठीक है, आपने यहाँ बाय कर लिया, बोला कि अभी और ऊपर जाके और नीचे जा सकता है, इट कैन गो, ठीक है। जैसा भी ग्लोबल सेंटिमेंट्स बैठते हैं कुछ हैं, ये मैं रशिया यूक्रेन के टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी तो ये चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप यहाँ जब मान के चलो यहाँ पे आपने बाय किया, ठीक है, लेकिन दोबारा से मौका नहीं मिला, या आपने बाय किया वो बॉटम ही था मार्केट का, तो आपके पास रैली आ गई, बोले ठीक है यार पैसा बनता चला जा रहा है, तो ये है कि ज़्यादा टाइम नहीं करना। हाँ, लेकिन अगर ये है कि सपोज आप किसी शेयर में भी चलता है, जैसे हम लोग स्टॉक्स में जो खरीद रहे हैं, वो जो हम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या कभी कभार, तो वहाँ पे भी चलता है कि भाई ठीक है, आपको नहीं पता था कि इस शेयर का यहाँ बॉटम था, कि यहाँ बॉटम था, कि यहाँ बॉटम था, कि यहाँ बॉटम था, आपने धीरे धीरे एवरेज किया, आपको लगा कि ठीक है बॉटम यार यहाँ पे था, कंपनी मैंने पड़ी हुई थी, यहाँ पे मैंने बाय कर लिया, एक अच्छी क्वांटिटी से बाय कर लिया, लेकिन इन केस इट गोज डाउन आई विल एवरेज, और कहाँ तक जाएगा कुछ पता नहीं। ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे आपको मैंने दिखाए हैं, और अच्छी कंपनीज में भी दिखाए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, बोला ठीक है, मान के चलो आपने यहाँ पे ही बाय किया था, इसी जगह पे बाय किया था, और एक ठीक सी क्वांटिटी में बाय किया था, और उसके बाद शेयर चला एकदम से बना, तो आपके पास विद इन नो टाइम पैसा बना। लंबे समय के लिए भी सोचा हुआ है, कंपनी बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन छोटे समय में अगर आपका बन गया है, बहुत ही कम समय में, कि मान के चलो 50% पैसा बन गया है 2 महीने, आपको यू आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द थिंग्स, बट आपने 4 जगह डिसीजंस लिए, लंबे समय के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए, लेकिन वहाँ पे कोई बात बन गई, तो बात बन गई है तो 50% प्रॉफिट्स बुक, डिपेंड करता है कि आपका उसमें इन्वेस्टिंग कितनी हो रखी है। मान के चलो आपने खरीदे ही 20,000 के थे, तो 20 के 40 हो गए या 20 के 30 हो गए, तो उसमें पूरा ही बेचना पड़ेगा। लेकिन मान के चलो कि आपका जो पोर्टफोलियो का लेवल इस लेवल का हो गया कि उस शेयर में आपकी जो क्वांटिटी इस लेवल की हो गई कि भाई मान के चलो एवरेज करते हुए 500 शेयर्स हो गए, या आपने 1 लाख की इन्वेस्टिंग कर ली थी, या 2 लाख की इन्वेस्टिंग कर ली, 2 लाख के वो आपके 3 लाख बन गए या 4 लाख बन गए विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे आप को लगता है कि मेरे पास दूसरी जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं री इन्वेस्ट करने के लिए जहां बॉटम्स मिल रहे हैं, तो ठीक है, नहीं तो 50% अमाउंट से बुक कर लिया, बाकी का लंबे समय के लिए हमने बनाए रखा कि जब क्वांटिटी हमारे पास ज़्यादा है। ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अब जैसे कि मैं अगर इसी चार्ट को देखने कि यही चीज़ अगर रिपीट होने वाली हो इन जगहों पे, तो अभी मार्केट ऊपर भी जाएगा, मार्केट डिप भी देगा, मार्केट आगे भी करेगा, हमें उन सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं पड़ना। मैंने आपको ये भी दिखाया कि मार्केट के सेंटीमेंट्स के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जब हाई बना था रशिया यूक्रेन के टाइम पे, ये करीबन देख सकते हो 19,000 के आसपास बना, फिर बाद में 15.5 तक भी टच किया, और बहुत सारी न्यूज़ चलने लगती हैं,
बहुत सारी हाउसेस बोलने लगते हैं मार्केट ये बनाएगा, मार्केट मैंने तो बोल दिया था, मैंने तो ये, सब लोग भविष्य वक्ता बनने की कोशिश करते रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता भैया वो बॉटम कितना जाएगा और ऊपर कितना जाएगा, आई डोंट नो, ना शेयर के बारे में और ना ही मुझे मार्केट के बारे में पता है। बट इतना पता है कि अल्टीमेटली ऊपर जाएगा एंड अप एंड डाउन करके ही जाएगा, और अगर वो करेक्शन होगा तो भी अप एंड डाउन करके ही होगा। तो इस सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं पड़ना है। अब मैं अगर अपने प्रॉफिट्स के हिसाब से कहूँ तो मुझे भी दुख होना चाहिए कि यार 25 सितंबर को मेरे प्रॉफिट्स, जैसे मैं अभी अगर आपको दिखाऊं, थोड़ा थीम बेस्ड है चीज़ें, डिस्कस करता हूं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाऊं कि मैं पहले भी दिखाया कि जैसे ये मेरा यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ 25 सितंबर का मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा था, तो वो मैंने पहले भी देखो दिखाया है, और यहाँ पे नवंबर आ गया, यहाँ पे अक्टूबर, देन ये सपोज दिस वन, ठीक है। ये अब इस समय पे जब ये 25 सितंबर 2024 को मैंने स्क्रीनशॉट लिया, और यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं कि करीबन 25 लाख प्लस के प्रॉफिट्स बने हुए हैं। वहीं पे आज की तारीख में जो प्रॉफिट्स आपको अभी दिखाई पड़े वो आप देख सकते हो कि ये रहे, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हो 553, और ये और डिविडेंड उधर भी था तब भी था। और जब 25 सितंबर 2024 से जो मैं कह सकते हैं कि इन्वेस्टिंग जो मेरी पर मंथ की रहती है वो मेरी कंटिन्यू रही। हाँ, हो सकता है कभी थोड़ी ज़्यादा होगी, कभी थोड़ी कम होगी, डिपेंड करेगा, शेयर टू शेयर भी डिपेंड करेगा, कहीं थोड़े ज़्यादा रिस्क पे हैं तो वो हो सकता है करेक्शन के बेसिस पे हो। लेकिन जब चीज़ें ऑल टाइम हाई पे थी तो पोर्टफोलियो भी ऑल टाइम हाई पे था, रिटर्न्स भी ऑल टाइम हाई पे थे। चीज़ें नीचे गिरी, मेरा भी डाउन हुआ। अब वो 25-26 लाख के प्रॉफिट्स को मैंने नीचे भी देखा, लेकिन मेरी इन्वेस्टिंग कंटिन्यू रही, और मैं धीरे धीरे करके हर मंथ मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, और वो मैंने अपने वीडियोज़ में आपको समझाने सिखाने की भी बात कही है। अब यहाँ पर ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो जब भी ये मार्केट वापस अभी देख सकते हो कि 24,000 के करीब है, और ये हाईएस्ट जो बनाया था 26,000 कुछ करके बनाया था, ठीक है। अभी वहाँ से 2,000 पॉइंट नीचे डाउन है। जब भी मार्केट अपने 2,000 पॉइंट्स को रिकवर करेगा, अब जैसे हो सकता है ये ऑल टाइम हाई पे था, ये 26,100 का ही पॉइंट हो, मार्केट दोबारा से अभी जैसे हमारी ये सिचुएशन हो, मान लो हम इस जगह पे हैं भाई, प्रैक्टिकली देखा जाए साइन सिग्नेचर बिल्कुल आपको वैसे ही दिख रहा है ना, सेम, ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, ठीक है। मालूम पड़ा कि यहाँ से और ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, लेकिन टूटना तो है ही। हो सकता है इतना लंबा समय लग जाए, साल भर तक लग जाए, लेकिन जब चीज़ें वापस ये इस लेवल के तक पहुँचेंगी तो आपके प्रॉफिट्स भी जो इस लेवल पे थे ऑलमोस्ट वहीं पे पहुँच चुके होंगे, इवन ज़्यादा भी हो चुके होंगे, अगर आपने एक डिसिप्लिन मेंटेन रखा है लगातार बाइंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से चीज़ों को करते हुए, ठीक है। तो मैं उस कंसेप्ट पे सोच के चलता हूँ कि भाई ठीक है, और तो 8.5 लाख प्रॉफिट्स तक पहुँच गए थे भाई, वहाँ से गिर के 25.5 से 8.5 तक पहुँच गए। अब चीज़ें वापस यहाँ से ऊपर उठना चालू हुई तो मेरा भी भाई 8.5 से 9.5, 10.5, 11.5 और 12.5, अभी 12.5 प्लस पे हो गया हूँ। तो जैसे मार्केट ने ऊपर दिया तो मेरी भी चीज़ें ऊपर हुई। हाँ, हो सकता है कुछ एक आध दो शेयर्स के ऊपर नीचे बैठ जाए, लेकिन आपको पोर्टफोलियो पे उन सब चीज़ों को सीख के बढ़ते भी रहना है। तो जब चीज़ें ऑल टाइम हाई पे जाएंगी, जब भी जाएंगी, उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मार्केट जब भी इस फेजेस में है ड्यू टू एनी रीजंस, तो आपके पास समय है, मौका है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको ज़बरदस्ती वाला पैसा लगा दो, आप केवल बस उसी डिसिप्लिन से चलो यार, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा लगा दिया तो भी आपको ईगरनेस रहेगी, वो मतलब पेशेंस को, हर काम मार्केट वही करता है जो कि आपका पेशेंस तोड़ दूँ, और पेशेंस बनाए रखोगे तो बात बनेगी, बशर्ते अच्छा शेयर हो, ठीक शेयर हो। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी खराब चीज़ लेके बैठे हो और उसको सोच के बैठे हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे ये जो फेज़ को याद रखना कि ये जो गिरावट थी और अब जो ये फेजेस चल रहे हैं ये भी सब ओवरलुक्ड हो जाएंगे। अगर और भी पुराने चार्ट को भी देख लोगे तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें इसी तरह से हैं। अब जैसे मैं ये बात करूँ, ये जो फेजेस थे जो आपने अभी देखे, ये फेजेस की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ आप आएंगे तो ये देख सकते हो कि ये कुछ एफआईज की एक्टिविटी थी। भाई बेचेंगे तभी होगा, रिटेलर्स में इतनी ताकत नहीं होती जनरली, तो एफआईज और डीआईज की एक्टिविटी और वो ग्लोबल सेंटीमेंट्स के हिसाब से चीज़ें करते हैं। और आप यहाँ देखोगे कि ये अगर मैं चार्ट को ऊपर कर दूँ तो ये देख सकते हो कि ये अप्रैल का डाटा है, अप्रैल 2025 में एफआईज का डाटा है। एफआईज का जो बाइंग है ये देख सकते हो, एफआईज बाइंग सेलिंग करके जो भी डिफरेंस आता वो, लेकिन अभी भी जो है करीबन 16,700 करोड़ के निगेटिव पे हैं इस मंथ की भी बाइंग और सेलिंग को लगा के। ये देख सकते हो कि अप्रैल में चालू हुआ तो लगातार सेलिंग अपनी लगातार कंटिन्यू करते हुए, और उसके बाद से अब जो है चीज़ें थोड़ी चेंज हुई, तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 सेशन से बाइंग कर रहे हैं। डीआईज का भी करीबन इसी के आसपास रहता है, जब वो सेल करते हैं तो वो बाय करते हैं, वो बाय करते हैं तो सेल करते हैं, लेकिन कभी कभी बराबर भी चीज़ें चलती हैं, तो आप देख सकते हो। वहीं पे ये तो वो साइन हो गया, जैसे अभी आपने अप्रैल का देख लिया
कि अप्रैल में ये सिचुएशन रही। और वहीं पे अगर हम पुराने समय में चले जाएं, जैसे अब मार्च 2025 की बात कर रहा था, तो ये देख सकते हो मार्केट में गिरावट जो आपको दिख रही थी कि 26,100 से जो नीचे तक पहुंचा, तो आप ये भी देखो कि सितंबर के बाद से सेलिंग थी। लेकिन अमाउंट वाइज भी देखो कि 1,14,000 करोड़ का सीधा प्रॉफिट बुकिंग, तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो मार्केट ने गैप एकदम से नीचे जाके सरेंडर किया, और वहाँ से फिर अगला चोट लगी, फिर अगली चोट लगी, फिर अगली चोट लगी, और फिर अगली चोट लगी, और यहाँ पे तो ना के बराबर फ्लैट रहा। और उसके बाद में अब अभी भी अप्रैल में भी हम 16,500 रुपए के निगेटिव में, या 6 से 7 महीने में मार्केट में करेक्शन ही बना रहा, और इतनी पूंजी निकाल ली गई। वहीं पे डीआईज ने सपोर्ट किया, ये देख सकते हो कि बाइंग की है डीआई ने, लेकिन ठीक है, चीज़ें इम्पैक्टेड होती हैं। लेकिन अल्टीमेटली अब जैसे मैं यहाँ से थोड़ा पीछे चला जाऊँ, जो हम लोग 2021 में देख रहे थे ना, कि जिस तरह से ये देख सकते हो कि 2022 21-22 जब वो रशिया यूक्रेन वॉर थी, लेकिन उन्होंने अमाउंट वाइज जो है धीरे 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 स्लोली निकाला। लेकिन जो अक्टूबर में चोट लगाई थी 1,00,000+ करोड़ की जो सेलिंग हुई थी, वहाँ पे मार्केट पूरा एकदम से कह सकते हैं परेशान सा हो गया। और ये देख सकते हो लगातार सेलिंग, लगातार सेलिंग, लगातार सेलिंग, बाइंग फिर उसके बाद भी करी, तो उतनी बहुत ज़्यादा नहीं करी। देख सकते हो 13,000 27,000 करोड़ की ये वो, फिर 3 महीने बेच लिया, फिर 2 महीने खरीदा, फिर 2 महीने बेच लिया, वो किया। और यहाँ पे तो हद ही कर दी, यहाँ पे तो पैसा भयंकर निकाला गया। तो लेकिन मार्केट धीरे धीरे चीज़ें करके वो अपने कोशिश करता रहता है अपने ऑल टाइम हाई को बीट करने के लिए बशर्ते कोई बहुत बड़े ग्लोबल सेंटीमेंट्स में दिक्कत ना हो। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि मार्केट में बने रहना, चीज़ों को समझते रहना, देखते रहना, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहना। अब अगर जैसे मैंने 26 लाख के प्रॉफिट्स को या 25 लाख के प्रॉफिट्स को मैंने स्वाद चख लिया सितंबर में, ठीक है, मेरी पूंजी जो भी लगी हुई थी, उसके बाद से मान के चलो मैंने 3 लाख 2.5 लाख के करीब का इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ सितंबर में किया होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और अभी अप्रैल में भी कर रहा हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें इंप्रूव करते रहते हैं कि भाई ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए समझ में आया कि हाँ भाई की जा सकती है प्रॉफिट बुकिंग, अगर शॉर्ट टर्म में कहीं बहुत अच्छा पैसा बन जाए। ज़बरदस्ती नहीं करना है, लेकिन इतना बड़ा रिजिड भी नहीं होना कि नहीं यार दिस इज माई डिसिप्लिन, मैं मतलब ये चीज़ मैं कर नहीं सकता। अगर वहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है तो यू शुड अडॉप्ट द थिंग्स, लेकिन एडिक्टिव नहीं होना है। इस बात का ध्यान रखिए कि आप इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड्स में एडिक्टिव ना हो जाएं, इतने एडिक्टिव ना हो जाएं। ठीक है, आप महीने में एक आध बार प्रॉफिट बुक कर लिया, 2 महीने में एक आध बार कर लिया तो चलेगा, वहाँ कुछ ढंग का पैसा भी बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और आपको जब वो प्रॉफिट बुक कर दिया तो उसका कहीं ना कहीं कैश का नीड भी दिखाई पड़नी चाहिए। मालूम पड़ा आपने प्रॉफिट तो बुक कर दिया, लेकिन वो पैसा लगा पाने की सही स्थितियाँ आपको मौका मिला ही नहीं, तो आप उतने पैसे से पीछे रहेंगे। भले ही आपने मान लो 50,000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन आगे जो मार्केट मान के चलो वही बॉटम था, वहाँ से भागने के उसमें था, तो फिर 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये के प्रॉफिट बनाने में महरूम रह जाएंगे। तो इन बातों को भी समझिएगा। बाकी एफआईज और डीआईज का डाटा आज की बात करूँगा, देख सकते हो आज एफआईज ने फिर बाय किया है, इन्होंने छोटा सा सेल किया है डीआईज ने। और यहाँ पे देख सकते हो कि एनएससी शेयर्स 1657 ग्रीन है, बाकी ये। और दूसरा ये यहाँ देख सकते हो स्मॉल कैप में छोटी सी पॉजिटिविटी है, निफ्टी आईटी में तो हल्की सी गिरावट है, और मार्केट तो ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.17 एक तरह से नॉर्मल फ्लैट लगभग 24,000 के आसपास को रेस्पेक्ट दे रहा है। 24,100, यहाँ से 2,000 पॉइंट्स मार्केट अभी ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो अगर मान के चलो अब ये जो इसने थोड़ी सी रिकवरी दी है ना पीछे नीचे से, अभी यहाँ तक, यहाँ से फिर थोड़ा सा डिप मिल जाए, फिर दोबारा से ऊपर उठे, तो लेकिन वो जाएगा, समय लगेगा, चीज़ें होंगी। वहीं पे हमें अच्छे शेयर्स में अपने इन्वेस्टमेंट को देखते रहना पड़ता है। बाकी बात करूँगा पोर्टफोलियो साइड से, तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये पोर्टफोलियो में अगर आते हैं तो वापस चलते हैं, तो ये देख सकते हो कि अगर स्लाइड करके पूरी स्क्रीन को ले लोगे आप, तो आज की प्रॉफिट्स 38,757 के प्रॉफिट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लगभग 1% के आसपास के। मैं प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर देता हूं, तो इसलिए अमाउंट ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, तो मुझे उससे खैर फ़र्क नहीं पड़ रहा, चीज़ें अलग हैं। तो लेकिन यहाँ पे है बीच बीच में पॉजिटिविटी 52,000 तक की भी रही है अमाउंट वाइज, और रही है, लेकिन वो अप्स एंड डाउन चीज़ें चलती रहती। लेकिन वहीं पे जो ये पॉजिटिविटी बनी, तो इसमें चलो वीबीएल ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, हल्का सा स्काई गोल्ड ने कंट्रीब्यूशन दिया, केन्स भी काफ़ी बीच में ऊपर ऊपर उठा था, बट 1.59% के प्रॉफिट में यहाँ क्लोजिंग किया, बहुत कम समय में दोबारा से ये पैसा बना। और यहीं पे इसने सपोर्ट नहीं किया, जैसे एस्कोनेटिस में लॉट वाइज थोड़ा सा मेरा कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, कंपनी फ्रॉड ना करे तो आपको ये समय भी देखना पड़ता है। इसे इन सब चीज़ों को देखे बिना, रिग्रेट का ही गेम है यार, पैसा बना लोगे तो रिग्रेट होगा कि यार इतना बना, इतना बन सकता था, गिर जाएगा, अरे यार मैं प्रॉफिट बुक कर ले तो मैं बच जाता,
कैलकुलेटेड वे में, स्प्रेडिंग वे से देखो। आप ये देखो ना कि मार्केट देने का तरीका मार्केट का क्या है कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव अगर आता है ग्लोबली किसी बड़े उसका या कुछ का, तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, चीज़ें एकदम से बदल जाती हैं। और वो जो डीप डाउन रिकव जो मतलब बॉटम बन चुके होते हैं मार्केट में, हाहाकार, जैसे मैं 25 लाख के प्रॉफिट से मैं 8.5 पे आ गया, तो मेरे को भी खराब लगेगा, अरे यार मैं तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, क्योंकि 25 लाख एक बड़ा अमाउंट हो जाता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगली बार अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आई विल बुक माई प्रॉफिट्स। लेकिन वहीं पे एक बीच का रास्ता निकालने की बात सोची। ये नहीं है कि एवरी नाउ एंड देन यू शुड डू पोजिशनल ट्रेड्स या कुछ। आपको अपने तरीके से चीज़ों को सोच के चलना चाहिए कि भाई ठीक है, 2 महीने में पैसा अगर 50% बन गया है या 2.5 महीने में बन गया है, कंपनी पे कितना आपका कन्विक्शन है, क्या कुछ है, दूसरी जगह आप कहाँ लगा पाओगे अगर वो फंड्स निकालते हो, तो फिर आप उस हिसाब से सोचिए। अब जैसे मैं ही जो कल प्रॉफिट बुक किया, वो प्रॉफिट अभी मेरा री इन्वेस्टिंग का मार्केट मौका देगा, बार बार देगा, ठीक है, लेकिन अब ये 80,000 81,000 रुपये निकाल के बैठा हूँ, तब तक अगली जो सेविंग्स हैं वो भी आ जाएंगी, तो उनको लगाने की जगह। और आपको अपने डिसिप्लिन को तोड़ना नहीं है। वहीं पे मैं जैसे जिन कंपनीज में सोचता हूँ बैठ के, अब जब कंपनीज नंबर ऑफ कंपनीज कम हो जाएंगी तो फिर आपको जगह भी कम मिलती है कि भाई ठीक है यहाँ लगाएं कहाँ। अब डायनेमिक केबल्स को लगाने का सोच रहा हूँ, जो शेयर में 500 पे मुझे मिल रहा था उस समय, अभी जो 583 पे है, मेरे बैंक प्राइस से नीचे, बट अब मैं 583 पे खरीदने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। अब डिपेंड करेगा सिचुएशन। अब वहीं पे देख सकते हो लॉट वाली कंपनी, इनमें ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, तो ये नीचे गई है। एस्कोनेट भी देखो नीचे है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनीज खराब है, लेकिन इसमें एवरेजिंग नहीं हो पाती है, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। आरबीएल में छोटी सी गिरावट है, लेकिन ऊपर जाके फिर नीचे आया, तो हम 350 के आसपास सोचते हैं, वो अभी 373 वगैरह चल रहा है। जोडिएक बात करूँ, केसॉल्स बात करूँ, तो ये कुछ कंपनीज हैं। बाकी कौन सी कंपनी ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ भागी है, तो आप देखेंगे कि एटम वाल्स में करीबन 14% पॉजिटिविटी है। मैं अभी भी रेड में हूँ, और आज की इन्वेस्टिंग नहीं है, बहुत पुराने टाइम की इन्वेस्टिंग है, 15,000 रुपये। लेकिन यही सब चीज़ें छोटे मार्केट कैप की कंपनीज में आपको देखना पड़ जाता है। तो सर हमें ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक बैलेंसिंग वे से चलिए, बैलेंसिंग वे से चलिए कि भैया ठीक है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आए, मैंने मान के चलो इस कंपनी में लगाया था, यहाँ से वो कंपनी 2 महीने में पैसा मान लो 50-60% बना दिया है, तो प्रॉफिट बुक करने में भी कोई बुराई नहीं है। अच्छी कंपनी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम लोग अच्छी कंपनी में ही कर रहे हैं, खराब कंपनी में तो जाना ही नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्मार्ट इंडिया लिमिटेड की बात करूं, देख सकते हो यहाँ पॉजिटिविटी है करीबन 14% के आसपास की। बिग ब्लॉक में एक अभी इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो ये 5.53%, अब ये 73 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने 60 पे अभी इसमें बाइंग की थी, और शायद 55 तक भी ये डीप डाउन टच किया था। तो एवरेज प्राइस 81 का है, अभी 73 पे आ गया। E2E में देख सकते हो 5% अपर सर्किट लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे आज वॉल्यूम बन गए थे, तो ठीक है, लंबे समय में भी टिक की बात बनती है। और ब्रांड कंसेप्ट्स की बात करूँ, स्काई गोल्ड में देख सकते हो ये पॉजिटिविटी 4.92% की आ गई है। अभी भी इसमें जितना पैसा मैं लगाना चाहता हूँ उतना पैसा नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन ठीक है, फिर कोई लेवल्स बनेंगे। देखो शेयर ऊपर परफॉर्मेंस देगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर हाँ लेवल्स वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन बदल जाती है एज पर द रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये सब बातें भी ध्यान रखनी पड़ती। हर बार आप जो है सही चले जाओगे ऐसा नहीं, लेकिन जब 10 जगह डिसीजंस लोगे तो सही चले। अब यहाँ देख सकते हो जैगिल में जो अचीवमेंट है वो इस बात पे है कि भाई आपने अमाउंट वाइज इतना बढ़ा लिया जब भी डिप मिला या कुछ करके, ठीक है। और वहाँ पे अब ये ग्रीन में चीज़ें चलने लगी हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए और लगना चाहिए लंबे समय के लिए, तो फिर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस देने लगता है, पैसा बनने लगता है। सुप्रीम पावर की बात करो, देख सकते हो यहाँ 2% की पॉजिटिविटी है। लेंसर में छोटी पॉजिटिविटी है। लेंसर कंटेनर से मैं निकलूंगा जब भी कभी ग्रीन में आएगा, नहीं आएगा जब आएगा तब आएगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा अमाउंट लगा रखा है उसमें, तो ऐसे भी कंपनीज में कुछ कुछ पैसा फंसेगा। आप तो आए थे स्विंग ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको वो लंबे समय के लिए भी होल्ड करनी पड़ गई। आपने इन्वेस्टमेंट किया था पोजिशनल और स्विंग ट्रेड के लिए 5 कंपनीज में, लेकिन मालूम पड़ा कि एक कंपनी ने आपको जो है कि परफॉर्मेंस दे दी, वहाँ तो आपने बना लिया 20%, 50%, 30%, ठीक है। लेकिन 4 कंपनीज में जिनमें स्विंग ट्रेड के हिसाब से सोचा था, वो आपका पैसा 1 साल 1.5 साल के लिए, अच्छी कंपनीज है लेकिन लंबे समय के लिए टिकना पड़ गया उनमें। तो पैसा लगता है कि हम जल्दी बना लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं। हाँ, स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड कोइंसिडेंटली अगर आपके पोर्टफोलियो में मिल जाए कि भाई आपने तो लंबे समय के लिए, जैसे मैंने अभी आइजमेक में आपको बताया कि आइजमेक में मैंने पोजीशन को वो ग्रैब किया, तो जैसे मैं कहाँ पे, हाँ यहाँ पे जैसे बात करो, लेकिन वो अमाउंट एडजस्ट हो जाता है। जैसे ये तो स्क्रीनशॉट है, अच्छा ठीक है, ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ मिलेगा, ठीक है, ओपन हो जाएगा तो यस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सेल आउट किया, क्या कि जो कल सेल आउट किया था, जैसे अभी
मैक पावर है, मैक पावर में जैसे मैंने 24 क्वांटिटी पहले मैंने प्रॉफिट बुक कर लिए, दोबारा से इन्वेस्टिंग है, अब 17 क्वांटिटी ही ले पाया हूँ, अभी हल्का सा रेड में हूँ। मनोरमा में मैं 2 बार कर चुका हूँ, कल भी मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया था, मतलब लेकिन ये मर्ज कर देते हैं क्वांटिटी पूरी, मतलब पहले जो प्रॉफिट और बाय और सेल किया वो क्वांटिटी और अमाउंट, और जो कल किया दोबारा से सेकंड टाइम में किया उसको भी इसी में ही इन्होंने कर दिया, मतलब अलग नहीं दिया हुआ है। जब होल्ड करते हो तो वो अलग देते हैं, ये मैंने अभी आज ही देखा। तो लेकिन टोटल जो मनोरमा में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया वो 73,000 का कर लिया। क्वांटिटी वाइज देखा गया कि एक बार लिया बेचा, फिर एक बार लिया एक बेचा, तो 161 क्वांटिटीज़ को मतलब ऐसा किया। तो और उसकी एवरेज प्राइस को भी इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, तो एग्जैक्टली आपको हर बार का वो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन ऐसा ही मैंने जो किया। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप ऐसा करें, ये कोइंसिडेंटली अगर हो जाए तो अलग बात है, और आप कैश पे भी मतलब थोड़ा सा मतलब देखा जा सकता है कि भाई ठीक है थोड़ा कैश हमारे पास, क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी में आपकी भागीदारी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। डायनेमिक केबल्स की बात करूँ तो देख सकते हो उसमें सेकंड टाइम, बस ये बात है कि यहाँ 42 क्वांटिटी, इस बार क्वांटिटी बहुत ज़बरदस्त है, बढ़िया है, बट बॉटम नहीं पकड़ पाए, कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी आगे बढ़ेगी, जाएगी, होगा, और नीचे देगी तो और एवरेजिंग होगी। और यहाँ पे हाँ उसकी बात कर रहा था, EFGHI यस ठीक है, ठीक आइज में की बात कर रहा था, उसको भी इन्होंने देखो एक ही साथ एडजस्ट कर दिया है, ये रहा, ठीक है। तो एक बार बाय करके सेल आउट कर दिया, कल भी जो किया था, तो टोटल प्रॉफिट्स इसमें जो अर्न कर पाए 25,000 के कर पाए। तो लेकिन नज़र इस तरह की दसियों कंपनीज में रहेगी, मार्केट में गिरावट होती कुछ भी होता है तो वहाँ पे आपकी अच्छी कंपनीज भी उन बॉटम्स को टच करती हैं, और जैसे ही वो टच करती हैं तो जैसे ही जो अमाउंट आपको मैंने दिखाया कि 80,000 40,000 या पड़ा हुआ है या जो आपने प्रॉफिट बुक किया वो फिर वहाँ पे लगेगा। और मान के चलो कि मार्केट में गिरावट नहीं हुई और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर गया, ऊपर गया, तो फिर ये पैसा आपका बना रहेगा। तो उतना ही पैसे से निकल के बाहर रहें कि जितना कि आपको लगे कि हाँ भाई इतना पैसा कैश मेरे पास रहना भी चाहिए, और ये मेरा शॉर्ट टर्म में बन गया था तो मैंने इसको निकाल लिया। क्योंकि आप जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ कि जैसे अब मैंने जो कल प्रॉफिट्स बुक किए, तो वो प्रॉफिट्स जो बुक किए वो जो है इस फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में हुआ, तो 1 अप्रैल 2025 से 22 अप्रैल 2025 के बीच की पीरियड में आएगा वो अमाउंट। तो जो कल हुआ तो दैट इज़ वो मैंने कल भी दिखा दिया था कि 23,000 के करीब का, 23-24 हज़ार रुपये के करीब का अमाउंट दिखा रहा है, जिसको मतलब टैक्स वगैरह हटा के 23,700 के करीब का अमाउंट प्रॉफिट बुक हो गया इस फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग होने के 1 महीना अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये। लेकिन इसको इंटेंशनली मैं बढ़ाऊंगा ऐसे करके ऐसा सोचा नहीं है। अगर कहीं अपॉर्चुनिटीज़ दिख गई, फंड्स हैं, चीज़ें हैं, तो फिर आई विल कंटिन्यू। और ये चीज़ें मैंने कहते हैं ना मार्केट में रहने के बाद ही सीखते हैं। मैंने अभी जो पिछले 2 या 3 दिन पहले का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने चेकआउट किया था कि जब से मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ 4 साल प्लस हो गए, तो हर फाइनेंशियल ईयर में अनइंसिडेंटली, मतलब मैंने ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन बिना उसके अमाउंट जो प्रॉफिट बुक होते चले गए, वो जैसे जैसे पोर्टफोलियो का साइज़ बढ़ता गया तब तो मैं केवल लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता था, लेकिन फिर भी कुछ डिसीजंस लेने पड़ते थे लॉस एंड प्रॉफिट्स के, जो कि ये सोच के नहीं थे कि मुझे प्रॉफिट्स क्रिएट करने, बस ये था कि अच्छी कंपनी बने रहना है, ख़राब कंपनी से हटना है, बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कंपनीज को खरीदा या बेचा है, या कभी टैक्स को सेटअप करने के लिए बेचा खरीदा है। उसके बावजूद भी हर फाइनेंशियल ईयर में चीज़ें बढ़ती चली गई, देखती चली गई, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक तरह से वो भी कंपाउंडिंग हिसाब से मुझे दिखाई पड़ा कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बहुत कम था, सेकेंड में, और मैं चाहूँ तो मैं आपको देखो दिखा देता हूँ कि अगर फाइनेंशियल ईयर वाइज अगर मैं थोड़ा कैलकुलेट करूँ, फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर देखते हैं, ठीक है, 2000 सॉरी ये पीरियड जो है 1 अप्रैल 2021 से 22, ठीक है, 22 में अगर देखते हैं 22 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2022 ये फाइनेंशियल ईयर होगा। तो इसमें मैंने कितने प्रॉफिट्स को बुक किया था, तो उसको अगर हम चेकआउट करते हैं तो इससे देखो पता चल जाएगा। देखो 24,000 के करीब का किया। अब यहीं पे 1 अप्रैल 2022 से अगर मैं करूं, 2022 1 अप्रैल से देन 23 मार्च 31 मार्च 2023 यही होगा, ठीक है। इस पीरियड की बात करूं तो ये देख सकते हो कि 30,000
ग्रेजुअली अपने आप बढ़ रहा है ना, छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे जैसे। और यहीं पे 22 से 23 हो गया। अब 23 से 24 अगर मैं करूँ, 1 अप्रैल 2023, ये मैंने पिछले वीडियो में भी चीज़ें दिखाई थी, 1 अप्रैल 2023। क्योंकि देखो जल्दी कुछ नहीं कर सकते हो, हमको लगता है ये यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा 2024 आएगा, अप्रैल नहीं मार्च ही आएगा, ठीक है, 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है, 1 अप्रैल 2023 से 24, ठीक है। इसमें कितना था आपको देखो पूरा करके दिखा रहे हैं, तो देख सकते हो 1.3 लाख। ये कोई इंटेंशनली नहीं था, अनइंटेंशनली ये चीज़ें जैसे जैसे पोर्टफोलियो बढ़ता गया, तो ये देख सकते हो कि ये 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। अब 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024 से अगर देखा जाए तो 31 मार्च 2025 जो अभी कंप्लीट हुई है फाइनेंशियल ईयर, उसकी बात करूं तो उसमें अमाउंट जो है 4,76,000 हो गया। अब ये फाइनेंशियल ईयर चालू हुई है, इस फाइनेंशियल ईयर में अब ऐसा नहीं कि मेरा इंटेंशन रहेगा, ये मेरा कभी कभार की चीज़ें हैं, कोई दिख गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है, दिखाई पड़ता है, बिलीव दिखाई पड़ता है कि चीज़ें जिस तरह से कंपाउंडिंग हो रही हैं हर फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट वाइज, नॉट ओनली द बुक्ड प्रॉफिट्स, इवन जो दूसरे प्रॉफिट्स हैं जो मतलब पोर्टफोलियो बने हुए हैं वो भी उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2025 से अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो आज की डेट तक का 1 अप्रैल 2025 से अप्रैल, ये आज जो डेट है यहाँ तक का, तो अब देख सकते हो करीबन 23,000-24,000 के करीब का मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया। तो अनइंटेंशनली है, लेकिन चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, बढ़ना है, उधर से भी इधर से भी, कुल मिला के ग्रेजुअली हमें आगे बढ़ते रहना है। और सेफ्टी पे ध्यान देना, और गलतियां तो होंगी लेकिन अगर वो कैलकुलेटेड लेवल पे होंगी तो जो है आप अपने चीज़ों को अचीव करेंगे। अब जैसे यहाँ पे जो अपने ये जो सितंबर 2024 का जो मेरा ये देख रहे हो P&L, ये वापस जब चीज़ें ऑल टाइम हाई पे जाएंगी तो अप्रॉक्सीमेटली इसी लेवल्स पे या इसके आसपास लेवल पे या इसको क्रॉस करके लेवल पे जरूर पहुंचेंगी ये, और वो जाएगा ही जाएगा। तो आप पेशेंस के साथ में इन्वेस्टिंग को अपनी कंटिन्यू रखिए, समझदारी के साथ में रखिए और चीज़ें वर्कआउट करने लगती हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा पोर्टफोलियो का चीज़ें, सब कुछ। रिकमेंडेशन किसी भी चीज़ की नहीं है, बहुत सारी गलतियां होती हैं, आप उतनी कितनी बियर कर पाते हो उन पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ें हैं, रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और 428 सब्सक्राइबर्स हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा जो अपना चैनल है जो कि पहले वाला था, जिसमें अभी लाइव मैंने दिया है और मैं आगे आने वाले समय में उसमें भी देख सकते हो एक आध लोगों ने ज्वाइन ही किया है, तो ये लाइव मैंने डाला था, जरूर देखिए जाके, वॉच कीजिए जाके ऐसे, ठीक है। तो अभी मेरा फेस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, चीज़ें अभी मैंने बोला भी था आपको 6 से 8 महीने चीज़ें इसी तरह से हैं, लेकिन काम करेंगे, बढ़िया से करेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।